नाजरीन आदाब। रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में किया 1,12,310 करोड़ रुपए का माली बजट पेश। शहर आफाक गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें एडिशन का आगाज। इफ्तिताही तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से श्रीनगर में जदीद सहूलत और आगाही मुहिम से ट्रैफिक निज़ाम हो रहा है बेहतर। महकमे हैंडीक्राफ्ट्स की क्रिवल एडवांस ट्रेनिंग से बेरोजगार खवातीन हुनरमंद हो रही हैं रोजगार कमाने के अहल। जिस्मानी तौर पर खास इर्तिका महराज ने की 3 किताबों की तसनीफ, सरकार से मिला दिव्यांग एम्बेसडर का अवार्ड। महकमा हैंडलूम का पश्मीना धागे की कताई का तरबियती प्रोग्राम पदगामपोरा पुलवामा में खवातीन जदीद दौर में भी कर रही हैं रिवायती चरखे से पश्मीना धागा बनाने की दस्तकारी को जिंदा। अनंतनाग जिले में गुज़िश्ता बरस के दौरान 500 मीट्रिक टन मछलियों की पैदावार दर्ज। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में 2025-26 के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए का माली बजट पेश किया, जिसमें 815 करोड़ रुपए ज़र शोबे के लिए जबकि 390 करोड़ सयाहत के लिए मुख्तस किए गए हैं। पेश है इस बजट के हवाले से एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने असम्बली में अपनी हुकूमत का पहला बजट पेश किया। 2025-26 माली साल का यह बजट गुज़श्ता 7 बरसों में पहली बार किसी मुंतखब सरकार की तरफ से पेश किया गया बजट है। 1,12,310 करोड़ की मालियत वाले इस बजट में ज़राअत के लिए 815 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं, जिसके तहत 2,88,000 नौकरियां फराहम करने का हदफ रखा गया है। इधर इस बजट में सयाहत के फरोग के लिए 390 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। इसके तहत हुकूमत होम स्टे और वाटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के अलावा सोनमर्ग को विंटर स्पोर्ट्स मरकज बनाने के मंसूबे बना रही है। जम्मू कश्मीर में सन्नतों और कारखानों के फैलाव के लिए 64 नए सन्नती जोन बनाने का ऐलान किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि सरकार ऊन तैयार करने और चमड़े की दबागत या टैनिंग की इंडस्ट्री कायम करने पर काम कर रही है ताकि मकामी इक्तिसादियात को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि मकामी दस्तकारियों और पश्मीना पर खुसूसी ध्यान दिया जाएगा, साथ ही मजीद 7 अशिया को GST टैग दिया जाएगा। बजट में 2 नए एम्स कायम करने का इरादा किया गया है। अलावा अजीज जदीद सहूलियात से लैस 10 नए नर्सिंग कॉलेजों के कयाम का भी ऐलान किया गया। बजट सेशन में हर शहरी को 5 लाख रुपए बतौर सेहत बीमा फराहम करने का भी ऐलान किया गया। बजट सेशन में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के हर सरकारी अस्पताल में डायलिसिस सहूलत और MRI मशीनें दस्तयाब रखी जाएंगी। Our government is committed to strengthening the healthcare infrastructure in Jammu and Kashmir to ensure access and quality medical services for all. To enhance medical services facilities, we have doubled the funding for machinery and equipment to 400 crores this year. 3 new cath labs will be established, one each in North Kashmir, Pir Panchal and the Chenab Valley, with a budgetary provision of 45 crores. Over the next 3 years, MRIs and PET scanning services will be made available in all new government medical colleges, while CT scan services will be fully implemented in all district hospitals with an allocation of 110 crore rupees. Dialysis services will be expanded to all 83 sub-district hospitals and community health centers over the next 2 years, with an additional 16.80 crore allocated for new dialysis centers in 40 SDHs and CHCs in the next financial year. उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि AAY या अंत्योदय स्कीम के जुमरे में आने वाले कुंबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त और 10 किलो राशन फराहम किया जाएगा। इधर खेलकूद के शोबे के लिए अगले माली बरस के लिए 150 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। बजट के मुताबिक लखपति दीदी के तहत 40,000 खवातीन को शामिल किया जाएगा, जबकि मैरिज असिस्टेंट स्कीम के तहत मिली मुआवनत को 50,000 से बढ़ाकर
75,000 किया गया है। बजट में जम्मू कश्मीर की खवातीन को एक अहम राहत फराहम करते हुए हुकूमत ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से खवातीन किसी भी सरकारी बस में मुफ्त सफर करेंगी। उन्होंने बताया कि इस माली साल में 98 नई वाटर टेस्टिंग लैब्स कायम की जाएंगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत आवाम की उमंगों पर खरा उतरेगी। उनका कहना था कि गैर कानूनी कानकनी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। इधर इस बजट पर आवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है और इसे आवाम के लिए मुफीद बजट करार दिया है। हालिया बर्फबारी के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें एडिशन का इतवार को बाज़ाब्ता आगाज हुआ। पहले ही रोज बर्फ पर कई मुकाबले हुए, जिनमें फातह होने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। इफ्तिताही तकरीब में LG मनोज सिन्हा ने शिरकत की और खिताब भी किया। पेश है एक रिपोर्ट। शोहरा आफाक गुलमर्ग में हालिया बर्फबारी के बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें एडिशन का आगाज हुआ। पहले ही रोज बर्फ पर मुख्तलिफ मुकाबले हुए। इस मेगा इवेंट में मुल्क भर की 11 रियासतों, 2 यूनियन टेरिटरी और फौज, CRPF और ITBP के 550 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि खेल शायकीन, मंदोबीन, सयाहों और हिफाजती एहलकारों समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौसम सरमा के खेलों के मुख्तलिफ शोबों में हिस्सा लेने वाले मुल्क भर से खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स का खैर मकदम किया और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं वजारत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स काउंसिल और तमाम मुतल्लिकीन का खेलों के बुनियादी ढांचे और मुतल्लिका सहूलियात की तरक्की में हिस्सेदार बनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 5वां विंटर स्पोर्ट्स जो यहाँ आयोजित हुआ है, इसके कारण देश भर के विभिन्न स्थानों से अनेक स्पोर्ट्स पर्सन्स आए हैं और सफलतापूर्वक आयोजन के कारण गुलमर्ग ऐसे ही देश भर में एक विंटर डेस्टिनेशन के नाते जाना जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस विंटर स्पोर्ट्स के कारण गुलमर्ग की एक नई पहचान बन गई है। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल और भारत सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बहुत ही एक सुंदर और भव्य आयोजन पिछले 5 वर्षों से यहाँ हो रहा है। खेल की सुविधाएं भी बढ़ी हैं। वजीर खेल और अमूर नौजवान सतीश शर्मा ने कहा कि कश्मीर में खेलों को फरोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए कलीदी इक़दामात अहम हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अजला में मरहलावार तरीके से खिलाड़ियों की तरबियत और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए सरकार तैयार रहे। मैं धन्यवाद करूंगा DD न्यूज़ का भी, आप सबका, और मुबारकबाद दूंगा सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री जी को, LG साहब को और मुख्यमंत्री साहब को, जो ये ऊपर वाले ने बर्फ लेट ही दी लेकिन दी। आज सारे हिंदुस्तान से खिलाड़ी आए हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदुस्तान को विश्व पटल पर सबसे आगे ले जाना है तो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में सबसे आगे ले जाना है। बच्चों को नशे से दूर करना है, बच्चों को मोबाइल से दूर कर कर यहाँ पर लाना है प्ले फील्ड्स। और मैं चाहूँगा कि जो दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं विंटर स्पोर्ट्स को लेकर, उसकी नकल करके, कॉपी पेस्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश होगी कि वो सारी चीज़ें हमें दो, ताकि फिर से वही जो पहले किसी वक्त कश्मीर हुआ करता था वैसा ही बेहतरीन हो जाए। दरअसल ये खेलें 22 से 25 फरवरी तक होने वाली थी, ताहम कम बर्फबारी के सबब इन्हें मुलतवी किया गया था। जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में 92 खेलो इंडिया मराकज में तकरीबन 4500 खिलाड़ियों को तरबियत दी जा रही है। गुज़िश्ता साल जम्मू व कश्मीर के 15,000 खिलाड़ियों ने कौमी और जोनल सतह पर हिस्सा लिया था। श्रीनगर शहर में ट्रैफिक इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं और जदीद तर्ज की सहूलत और आगाही फराहम की जा रही है। पेश है इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट। आजकल कश्मीर में ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिलसिला एक चैलेंज बनकर उभर रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस इस मसले से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, ताहम प्रॉब्लम अभी तक बना हुआ है। इस बार DD न्यूज़ ने इस सारी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए बाजारों का रुख किया। शहर श्रीनगर में हर वक्त और हर सू ट्रैफिक और भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे में पूरे शहर में ट्रैफिक की हमवार नक्ल हरकत को बरकरार रखने
ट्रैफिक जैम से बचने और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक मुवस्सर ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इस सब के लिए ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और वसी बेदारी मुहिमों के जरिए ट्रैफिक के ज़ाबिते को बढ़ाने के लिए अहम इकदाम किए हैं और इस मकसद के लिए जदीद ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को नाफिज किया गया है। इस सिस्टम को नाफिज करने और अवामी आगाही मुहिम चलाने का महकमे का मकसद आम लोगों के लिए यकसा तौर पर एक महफूज और ज्यादा मुअस्सर सफर का तजुर्बा पैदा करना है। न्यूज मैगजीन के साथ बात करते हुए आरटीओ कश्मीर काजी इरफान ने कहा कि ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने और जिम्मेदाराना ड्राइविंग को फरोग देने के लिए हफ्ते में बराबर 6 दिनों में ड्राइविंग टेस्ट मुनक्किद किए जाते हैं ताकि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि लाइसेंस इजरा करने के अमल को आसान बनाया गया है और ट्रैफिक कवानीन और सही ड्राइविंग की जानकारी को आम किया जा रहा है। आजकल हम 6 के 6 दिन हर वीक में टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तब भी अभी भी जो डिमांड है स्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट जो हमारा टेस्ट है इट्स कंसिडर्ड जो बेसिक कंसिडर्ड स्टैंडर्ड एज पर द रूल्स जो है उसी पे हम कर रहे हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट एनीबडी जो अभी उतना स्किल्ड नहीं है उसको हम एलो नहीं कर सकते कि वो रोड पे आए और गाड़ी चलाए। दैट्स जो बेसिक टेस्ट है वो हम लेते ही हैं। हाँ, अब ये भी एक इशू है कि लोग अभी लर्नर्स लाइसेंस लेकर ही पूरी अभी उनकी प्रैक्टिस हुई भी नहीं होती है, वो उतने स्किल्ड हुए नहीं होते हैं। दे अप्लाई फॉर द स्किल टेस्ट एंड दे फेल। जो हमारी परसेंटेज लेवल है पास परसेंटेज दैट्स अराउंड 60%। सो 60% इससे भी आप कह सकते हो कि टेस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये इकदामात न सिर्फ ट्रैफिक जैम और हादसात को कम करने में मदद देते हैं बल्कि सड़क इस्तेमाल करने वालों में जिम्मेदाराना ड्राइविंग की आदत को भी फरोग देते हैं। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने जदीद मशीनरी, सिग्नल्स और निगरानी वाले कैमरों की मदद से शहर में ट्रैफिक के नज्म व नस्क में नुमायां बेहतरी लाई है जबकि खिलाफ वर्जियों को भी रोका है। इलावाजी ट्रैफिक की भरमार को भी कम किया गया है। इस सब को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एहलकार हर वक्त चाको चौबंद रहते हैं जबकि ड्राइवरों को ट्रैफिक रूल्स और सही ड्राइविंग के लिए आमादा करते हैं। हमारे कैमरास अक्रॉस श्रीनगर जो है लगे ऑलमोस्ट एट 68 लोकेशंस लगे हैं, चल रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि आगे जाके इजाफा होगा। दूसरा ये है कि क्योंकि नया सिस्टम है, इट हैज़ बीन पुट इन प्लेस, इसमें स्टार्ट में काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको फंक्शनैलिटी की इसकी हो रही है, तो इसमें ट्रबल शूटिंग कंटिन्यूसली हो रही है। अभी अच्छा खासा फीड हमारे पास आ रहा है एंड एक तो हमारे पास फीड आ रहा है, दूसरा है कि वी यूजिंग इट फॉर जो है एनफोर्समेंट। हम लोगों को पेनलाइज भी इस पर्टिकुलर चीज पे करें और हम उन जगहों को भी देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रलाइज लोकेशन में बैठ के जहाँ पे पहले हम नहीं जो नजर नहीं जाती थी। तो इट इज एक्चुअली हेल्प्ड अस इन बेटर मैनेजमेंट और जो है एनफोर्समेंट के नजरिए से भी इससे बहुत अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे हिसाब से। आवाम को ट्रैफिक निजाम के सही उसूल और रोड मैप के बारे में जानकारी और गाड़ियों के कागजात वगैरह की जांच के लिए चलाई जा रही खुसूसी मुहिम काफी असरदार साबित हो रही है और रोज बरोज पूरे आमदरफ्त के निजाम में नुमायां बेहतरी देखने को मिल रही है। हम बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रूल्स को फॉलो करें, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें, सड़क पे चलने के क्या रूल्स हैं, गाड़ी चलाते वक्त उनको फॉलो करें। लेन ड्राइविंग यहाँ पर अभी कंसेप्ट बहुत कम है। लेन ड्राइविंग अगर करेंगे तो आप खुद देख लेंगे, अगर लेन जो भी प्रॉपर लेन में चलेंगे आप खुद देखेंगे ट्रैफिक फ्लो में कितना जो मूवमेंट है ट्रैफिक की उसमें कितना फर्क पड़ेगा। लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं हम ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से कि लेन ड्राइविंग करें, रूल्स को फॉलो करें, आप देखेंगे खुद ट्रैफिक सिस्टम कितना अच्छा रहेगा। आम लोग इन तमाम कार्रवाइयों और कोशिशों को सराहते हुए कहते हैं कि इनसे श्रीनगर के ट्रैफिक में एक नया मेयार कायम हुआ है। यूं शहरियों को कवायद पर अमल करने की तरगीब दी गई है जो कि एक अहम और वाज़ेह तब्दीली है। ट्रैफिक मैनेजमेंट है यहाँ अच्छे तरीके से जो हम देख सकते हैं कि किस तरह आज ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है और छोटे बच्चे जो गाड़ियां चलाते थे या स्कूटी चलाते थे उसमें बहुत हद तक सुधार आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले वक्त में भी अब हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स जिसका यहाँ पे लोगों को एहतराम नहीं था, अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ कर दिया कि लोगों के जहन में ये बातें पूरी डाली कि किस तरह ट्रैफिक निजाम का फॉलो करना है। हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक ट्रैफिक में अब की बात सुधार आ चुका है। शहर में बड़ी और स्मार्ट सिटी बस सर्विस को मुतारिफ करने पर मुसाफिरों ने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने इसे श्रीनगर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वाज़ेह बेहतरी करार दिया। जब से ये गाड़ियां आई तब से बहुत सहूलियत हो गई, आराम हो गया हमको।
मुलाजिमों को भी टाइम पे पहुंचता है गाड़ी, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, सवारी को जल्दी जल्दी पहुंचाता है। हर कोई फैसिलिटी है इस गाड़ी में, कोई तंगी नहीं है। जब से ये गाड़ियाँ यहाँ आई कश्मीर में बहुत आराम हुआ हम लोगों को, ठंडी में भी गर्मी में भी बहुत ही आराम हुआ, और चलने में भी काफ़ी आसाइश है इस गाड़ी में। तो क्योंकि ये रुकती ज़्यादा नहीं है, सवारियाँ 10-20 जितने भी आए तो चलते रहते हैं। शहर श्रीनगर में ट्रैफिक के निज़ाम और इक़दामात से जो बेहतरी रोनुमा हुई है, इससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि ये तरीक़ेकार और निज़ाम और इक़दामात बाकी अज़ला में भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, ताकि पूरे कश्मीर में एक नया और महफूज ट्रैफिक निज़ाम कायम हो। लोगों और सामान की बेहतर नकलो हमल के लिए अगरचे ट्रांसपोर्टेशन बेहद जरूरी है, ताहम इससे जुड़े हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपना हिस्सा अदा करना होगा, ताकि पब्लिक और गुड्स की ठीक ठाक मूवमेंट मुमकिन हो सके। कैमरामैन इमरान के साथ DD न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं नाइला। महकमे हैंडीक्राफ्ट्स मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्रामों से खवातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार कमाने के अहल बना रहा है। बडगाम की जबीना मोहिउद्दीन इसकी मिसाल है। पेश है ये रिपोर्ट। खान साहब बडगाम की जबीना मोहिउद्दीन ने BA की डिग्री मुकम्मल करने के बाद सरकारी या निजी मुलाजिमत हासिल करने के लिए काफी जिद्दोजहद की, लेकिन कई बार कोशिश के बावजूद भी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में काफी फिक्र होने लगी। ताहम उम्मीद की किरण उस वक्त उभरी जब महकमा हैंडीक्राफ्ट्स ने उनके गांव में क्रिवल एडवांस सेंटर कायम किया। जबीना ने इस मौके से फायदा उठाया और अपनी तरबियत शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद जबीना ने घरों में बिछाई और सजावट के काम आने वाली कुशन, पर्दे, गिलाफ, सिरहाने और तकिए वगैरह बनाने का हुनर सीखा। अम सत मिले अस बेनिफिट्स 20 कोर काम करान तो मतलब हेचन मैडम ये सोरे ये कसब तो वन आज करान असल पे हेको फ्यूचरस मज तम फायदे तुल इन वालिस वक्त में ये बेनिफिट अस मिले कार्ड सह मतलब गवर्नमेंट कार्ड मिले तम थ्रू हेको बेनिफिट्स तुलित मतलब कि हेको लोन कड़ तथ पे पत हेको सह इन्वॉल्व कर इन्वेस्ट कर मतलब पन फील्ड बनानस मज तो सह हेको तम कि जरिए हेको पत मदद कर बाकियन कोरन। जबीना और उनके अलावा दूसरे तमाम तरबियत याफ्ता अफराद को महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से कारीगर कार्ड मिलेंगे, जिनसे वो महकमे की बेशतर मुफीद स्कीमों और दस्तियाब माली मुआवनत तक रसाई हासिल कर सकती हैं। जबीना के अलावा उनके साथ तरबियत हासिल कर चुकी दीगर खवातीन का ख्वाब है कि वो अपना कारोबार शुरू करें। उनकी उम्मीद है कि महकमे की तरफ से फराहम शुदा मदद से वो जल्द अज जल्द मुख्तलिफ चीजें बनाने का अपना खुद का कारखाना कायम करके अपने अलावा दूसरी खवातीन के लिए भी रोजगार के मौके पैदा करें। शुक्र करान कि योर आव ये हैंडीक्राफ्ट योर ये सेंटर क्रिवल सेंटर तो हेच अत मज कह करे कोशिश कि लगो कुछ गवर्नमेंट जॉब यी तो करो तथ मज सर्विस मगर बदकिस्मती सान लग तथ मज कह कि पत आये यूर हेच शुक्र खुदायस कुन गई वो ट्रेन हेको पन फील्ड तह बनत 20 कोर तो हेको कुछ जाए शोरूम त्रित हेको तथ मज वम असल पे कर तो पत हेको बाकियन तह हेचन तम तहन पत पन फील्ड असल पे बनत। क्या क्या हेचु पर्द कर क्रिवल कर बेड शीट कर अमे मजीद हेको बे कह कर। जबीना और उनके साथ तरबियत याफ्ता दूसरी लड़कियों की कहानी साबित करती है कि अज़म, लगन और सीखने की ख्वाहिश के साथ किसी भी रुकावट को दूर किया जा सकता है। आज वो एतमाद के साथ आगे बढ़ रही हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब उनकी कारीगरी न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल देगी बल्कि बहुत सी दूसरी खवातीन के लिए भी राह हमवार करेगी। जिस्मानी तौर खास क्रिव पुलवामा की इर्तिका ने कम उम्री और कमजोरियों के बावजूद 3 किताबों की तसनीफ करके अदब के मैदान में मिसाल कायम करके अपना नाम रोशन किया है। पेश है ये दिलचस्प रिपोर्ट। अपनी जिस्मानी कमजोरियों और मुश्किलात के बावजूद भी कुछ लोग अपनी काबिलियत, हिम्मत और जहानत को साबित करते हैं। क्रिव पुलवामा की रहने वाली इर्तिका जिस्मानी तौर खास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अदब के मैदान में अपना नाम रोशन करने की ठान ली और चंद बरसों में 3 किताबों की तसनीफ की।
ارتقا نے اپنی کمزوری کو اپنی خواہشات کے آڑے نہیں آنے دیا اور محض 16 سال کی عمر میں ہی مصنف بن گئیں۔ یہ جو فیلڈ ہے رائٹنگ کا، لٹریچر کا فیلڈ، تو میں اگر رائٹنگ کی بات کروں، یہ صرف میرا پیشن نہیں ہے، میری ہابی نہیں ہے، مائی ورڈس آر مائی بلڈ ٹو۔ میں جو اپنے ورڈس لکھتی ہوں، سماج تک پہنچاتی ہوں، مجھے فخر ہے اپنے آپ پر، کیونکہ مطلب بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ آپ کوئی اور فیلڈ کیوں نہیں چوز کرتی، وائی اونلی رائٹنگ؟ تو میں نے بولا کہ مطلب یہ میرا ایک ہتھیار ہے جس سے میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں۔ ارتقا کی اس کام کے چرچے اس قدر ہونے لگے کہ اس مثالی کام کے لیے انہیں قومی سطح پر بھی حوصلہ افزائی ملی۔ سرکار نے انہیں دیویانگ ایمبیسڈر کے اعزاز سے بھی نوازا۔ ارتقا کی شائع شدہ کتابوں میں دی اسٹار شائنز ان ڈارک اور ڈیزائرز ویئر ایلیوژنز شامل ہیں، جبکہ تیسری کتاب مکمل ہو گئی ہے اور جلد ہی شائع ہونے والی ہے۔ اسپیشلی ایبلڈ ینگسٹ رائٹر، بڈنگ رائٹر آف جموں اینڈ کشمیر، 2 کتابوں کی آتھر، اور جو میری تیسری بک آنے والی ہے انشاءاللہ، جس پر میں کام کر رہی ہوں، وہ جلدی ہی پبلش ہونے والی ہے۔ آپ سب کی دعائیں، آپ سب کا سپورٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی بکس میں نے لکھی، لوگوں نے بہت سپورٹ کیا، تو تبھی میں نے سوچا میں آگے قدم رکھوں اور اس پر اور زیادہ محنت کروں۔ جو میرا یہ فیلڈ ہے، فیلڈ آف لٹریچر یا رائٹنگ کی میں بات کروں، 12 ایئرس کی ایج کے بعد میں نے رائٹنگ سٹارٹ کی۔ اس کے بعد تھاٹس میرے ذہن میں آتے تھے، جب میں مطلب اکیلے کمرے میں ہوتی تھی، اندھیرے میں تھی، پین میں تھی، چیلنجز کا سامنا کر رہی تھی، آئی واز ان ڈپریشن، آئی واز ان ٹراما۔ تو میں نے کیا سیکھا، میں نے کیسے اپنے آپ کو مطلب قابو کیا، میں کیسے کنٹینٹ رہی، اللہ تعالیٰ نے مطلب مجھے ایسی زندگی دی ہے، مطلب لوگ مجھے اسپیشلی ایبلڈ رائٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو میں نے نہیں سوچا تھا زندگی میں کہ میں اپنی جو واکنگ ایبلٹی ہے میری، وہ کھو دوں گی، لیکن انسان کو کچھ ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر انہی چیلنجز کا سامنا کر کے، انہی پین کا سامنا کر کے ایک انسان جو ہے اسٹرانگ بنتا ہے۔ ارتقا کہتی ہے کہ انہیں لکھنے کا شوق 13 سال کی عمر میں شروع ہوا، جب اس نے اپنی پہلی کتاب لکھی، اور سن 2021 میں ان کی کتاب دی اسٹار شائنز ان ڈارک بھی شائع ہوئی، جسے بڑے پیمانے پر پہچان ملی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کتاب نے اسے نہ صرف ادبی دنیا میں متعارف کرایا، بلکہ اسے ایک نوجوان ہونہار مصنف کے طور پر بھی پہچان دلائی۔ لیکن شروع میں ان کے لیے سفر آسان نہ تھا۔ ارتقا کچھ مدت تک جسمانی معذور کی وجہ سے ڈپریشن سے نبردآزما رہی، لیکن انہوں نے اس مایوسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا اور لکھنے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ارتقا کی کہانی اس بات کی روشن مثال ہے کہ عزم اور ہمت کیسے رکاوٹوں کو توڑ سکتی ہے۔ وہ صرف ایک مصنف ہی نہیں، بلکہ وہ ان بے شمار افراد کے لیے ایک تحریک ہیں جو مصیبت کے وقت اپنی ہمت، طاقت اور حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ جنوبی ضلع پلوامہ میں پرانے کارخانے میں چرخوں کی مدد سے خواتین کاریگر روایتی طریقے سے پشمینہ شال کے لیے دھاگا تیار کرنے کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ اس طرح سے انہیں روایتی طریقہ کار اپنانے کے علاوہ اس دستکاری کو زندہ رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ پیش ہے ایک خصوصی رپورٹ۔ ایک ایسے وقت میں جب ٹیکنالوجی نے بہت سے روایتی کارخانوں اور کاموں کو تبدیل کر کے ان میں جدیدیت کا رنگ بھر دیا ہے، پدگام پورہ پلوامہ میں محکمہ ہینڈلوم کی جانب سے خواتین کو پاؤں سے چلنے والے روایتی چرخوں کے ذریعے پشمینہ شال بنانے کے لیے درکار دھاگا تیار کرنے کا کام سکھایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ان چرخوں کے استعمال کو بھی برقرار رکھا جا رہا ہے۔ پلوامہ کے پدگام پورہ میں ایک اسی طرح کے سینٹر میں کم از کم 20 خواتین کو انہی روایتی چرخوں کی مدد سے شال کے لیے دھاگا تیار کرنے کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سینٹر میں انہیں پشمینہ اور ریشم کے دھاگوں کی کتائی کی بھی تربیت دی جا رہی ہے، جس سے یہ خواتین ہنرمند بن رہی ہیں۔ ہینڈی کرافٹ سینٹر گئی 2 ؤری فم کتان پتہ افسان تو پتہ کران یہ بنان پتہ شال اس پشمین شال کشمیرس میں ماننے فائدہ امہ سب 2 ورین ہیچان پتہ پن روزگار ہکان امہ سب کمائت پانس ون کت ہکو بائس ونت دیو رپیہ دہ مالس ہکو گھر تہ امہ سب پکنائت پن پان تہ آز نا نوکری ملن آز نا بی نوکری ملانی آز پڑھت لکھت گھر آسان کور بہت گریجویشن کرت بہت پان 12th پاس تو آو پتہ یور یہ سینٹر یور 2 ؤری یور۔ اس تربیتی مرکز میں 2 برسوں سے زیر تربیت کئی خواتین نے بتایا کہ وہ دھاگے کی کتائی کا کام سیکھ رہی ہیں۔
اور انہیں کام کے ساتھ ساتھ ماہانہ 1000 روپیہ بھی فراہم ہوتا ہے، جس سے انہیں تھوڑی بہت مدد بھی ملتی ہے۔ زوری کام ہیچان گوڑ ہچ تولان پتہ کتان پتہ افساوان پتہ این کران پتہ یہ گسان نیبر حظ اتھ بنان پشمین شال گورمنٹ رت پتہ رت ساس دان ہیچناوان اس 3 ماسٹر بیٚیہِ میڈم اکھ ہیچناوان ام برونٹھ حظ واریاہ سختی وۄنۍ حظ پان زینان تیٖژاہ نہ حظ چھنہٕ کینٛہہ۔ پلوامہ ضلع میں اس وقت اس طرح کے 24 تربیتی مراکز قائم ہیں اور ہر ایک سینٹر میں 20 لڑکیوں کو پشمینہ کے لیے دھاگا اور شال تیار کرنے کی تربیت ملتی ہے، جبکہ اس دوران 1000 روپیہ جبکہ ایڈوانس کورس کے دوران 1500 روپے ماہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے۔ دراصل محکمے کا مقصد کم تعلیم یافتہ خواتین کو ان مراکز میں ہنرمند بنانا ہے تاکہ وہ خود اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں۔ ان ٹریننگ سینٹروں میں ہم 20 بچوں کو کچھ کرافٹ میں 1 سال کی ٹریننگ دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی کرافٹس ہیں جہاں ہم 2 سال کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ جو بے روزگار لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہے، جن نے کچھ تعلیم حاصل کر کے بیچ راستے میں تعلیم چھوڑ دی، ان کو ان سینٹروں میں ہم لاتے ہیں، ان کو مختلف جو ہینڈی کرافٹ ہینڈ لوم کے ساتھ وابستہ کرافٹس ہے ان میں ٹریننگ دے کر ان کو ہم باضابطہ آرٹیزنز اور ویورز کی شکل میں تیار کرتے ہیں تاکہ ان کی یہ بے روزگاری آگے دور ہو جائے۔ محکمے کا یہ تربیتی پروگرام حقیقی معنوں میں کم تعلیم یافتہ اور گھریلو خواتین کے لیے ایک تحفہ ہے اور انہیں چاہیے کہ ان تربیتی پروگراموں کے لیے اپنا اندراج کر کے ہنرمند بنے اور مختلف اسکیموں سے مستفید ہو جائیں، تبھی سرکار کا ان ٹریننگ پروگراموں کو شروع کرنے کا مقصد پورا ہوگا۔ وادی کے مختلف اضلاع میں روز بروز ماہی پروری یا مچھلی پالن کا شعبہ ترقی کر رہا ہے۔ اننت ناگ ضلع میں بھی ماہی پروری شعبہ میں کافی بہتری آئی ہے۔ گزشتہ 1 برس کے دوران ضلع کے مختلف مچھلی فارموں میں 500 ٹن مچھلیوں کی پیداوار درج کی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ندیوں اور چشموں کے ضلع اننت ناگ میں گزشتہ کئی برسوں سے مچھلی فارموں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو رہا ہے اور اس طرح ماہی پروری شعبے میں کافی بہتری آ رہی ہے۔ دفتری ریکارڈ کے مطابق ضلع میں گزشتہ 1 برس کے دوران 500 ٹن مچھلیوں کی پیداوار ہوئی ہے۔ اس سب سے ضلع میں مچھلیوں کی پیداوار کو بڑھانے، روزگار پیدا کرنے اور پائیدار ماہی پروری کی ترقی کو فروغ دینے کو تقویت ملی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز اننت ناگ شبیر احمد شبیر نے ڈی ڈی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماہی پروری میں کاروبار کی حوصلہ افزائی کے لیے محکمے نے 376 مچھلی فارموں کا اندراج کیا ہے، جس سے اس شعبے میں منظم ترقی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں لگ بھگ ہم نے 350 کے قریب جو یونٹس ہے ٹراؤٹ فش کے، وہ ہم نے ڈفرنٹ سکیمز میں قائم کیے ہیں۔ تو ہمارا اس میں مدعا اور مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے ایجوکیٹڈ ان ایمپلائڈ یوتھ ہے وہ اس کو ایز اے سسٹینیبل اکنامک وینچر اڈاپٹ کر کے لے چلے۔ تو آج تک جو ہماری یہاں پہ پروڈکشن ہے وہ لگ بھگ 500 میٹرک ٹن کے قریب ہے۔ محکمے کی مالی امداد نے بہت سے چھوٹے پیمانے پر مچھلی پالنے والوں کو اپنے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور بہتر پیداوار کے لیے جدید تکنیکوں کو اپنانے میں مدد کی ہے۔ اس کام سے وابستہ افراد کافی خوش اور مطمئن ہیں۔ ان کے مطابق محکمے کی مدد اور سبسڈی سے ہی وہ اس کام کو کر پاتے ہیں اور اس میں وسعت بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے محکمے کا اس مدد و اعانت کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ PMMSY ایک سینٹرلائزڈ اسکیم آ جاتی ہے جہاں سے گورنمنٹ فائنینشیل اسسٹنس اور ہینڈ ہولڈنگ کرتی ہے ان جیسے یونٹس کی۔ تو ہم نے ایک اپلیکیشن لکھی جس میں ہم نے اپلائی کیا 5 اور 6 ڈفرینٹ یونٹس کے لیے اور الحمدللہ ہمیں اسی سیزن میں وہ دونوں چیزیں ملی۔ وادی میں زیادہ سے زیادہ مچھلی فارموں کو قائم کرنے کے لیے محکمے کی کوششوں نے دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اننت ناگ میں مچھلی فارموں سے روزگار کما رہے سینکڑوں افراد اس بات کا ثبوت ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔